यस, हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी पावर से है और इलास्टिक कोलिशन से टॉपिक है। चलो देखते हैं एक बार। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स मेक्स एन इलास्टिक कोलिशन विद द सेकेंड बॉडी एट रेस्ट। मीन एक ऑब्जेक्ट है आपका और एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मूव कर रहा है। इसका मास मान लेते हैं m1 है जो 2 kg दिया है, और m2 है जो कुछ लिखा नहीं है, देखते हैं क्या बोला है उसका बारे में। तो ये मूव कर रहा है। फर्स्ट बॉडी इज़ मूविंग मेक्स एन इलास्टिक कोलिशन एट रेस्ट विद द सेकेंड बॉडी। अच्छा, ये रेस्ट पे है तो इसको हम लोग u2 मान लेते हैं, u2 0 है। एंड कंटिन्यू टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/4। अच्छा, आफ्टर कोलिशन तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट बॉडी है उसका स्पीड कितना हो जाएगा 1/4, तो ओरिजिनल 1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, u मान लेते, u1 इज इक्वल्स टू v मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा v/4 हो जाएगा, राइट। बोला है ना, आफ्टर कोलिशन 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। तो सेकेंड बॉडी भी मूव कर रहा होगा, ये कुछ आइडिया नहीं है क्या बोला उसका बारे में, तो देखते हैं एक बार। व्हाट इज़ v2 ये बताया नहीं, मगर इलास्टिक कोलिशन है तो डेफिनेटली मूव ही कर रहा होगा, क्योंकि पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ना एनर्जी। इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, पूरा ट्रांसफ़र होता है एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। तो v का देखो, ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं, ये जो v है इसका आधा एनर्जी m1 पे गया ना आफ्टर कोलिशन, v/4 हो गया, तो रिमेनिंग कहाँ जाएगा, इसमें ही जाएगा ना, m2 में ही जाएगा। एनीवे, आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। अच्छा, ये सेकेंड बॉडी का m2 का मास कितना है ये ढूंढने बोला है। ये 2 kg है और ये कितना है ढूंढने बोला। तो चलो देखते हैं एक बार। इलास्टिक कोलिशन है तो इलास्टिक कोलिशन का ई का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी जो बेसिक होता है ना, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, राइट। ये बेसिक वाला जो फॉर्मूला है ऑफ अप्रोच। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, और अप्रोच क्या है u2 माइनस u1, यही होता है ना बेसिक वाला। तो फॉर इलास्टिक कोलिशन E इज इक्वल्स टू 1। v1 कितना है हम लोग का v/4, v2 मुझे पता नहीं है, और u2 0 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस u2, यस u2 इज़ 0, और u1 क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ ऑलरेडी गिवन v, अरे v, यस दिस इज़ v, देखो v है, v2 लिया, तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस v इज इक्वल्स टू v/4 माइनस v2। चलो उधर लेके जाते हैं, v2 को उधर लेके जाते हैं, तो v/4 प्लस v, तो यू गेट 5v/4। v2 का स्पीड मिल गया, कितना है, दिस इज़ 5v/4। बस ये मिल गया, तो अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, मास मिल ही जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन लिखा, दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, और इधर क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। यही होता है ना बेसिक वाला फॉर्मूला। m 2 kg दिया है, ये कितना मिला हम लोग को, u1 कितना लिया हम लोग, v लिया, राइट। सो दिस इज़ v, और m2 पता नहीं है, दिस इज़ 0, राइट। m1 कितना है 2 kg, एंड v1 कितना है v/4, और ये हम लोग को पता नहीं है, और ये कितना मिला हम लोग को 5v/4। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलो लिखते हैं 2v, दिस इज़ 0, दिस इज़ v/2, दिस इज़ 5v m2/4। अच्छा, सब v कैंसिल हो जाता है ना कॉमन लेके, तो 2 1/2 प्लस 5 m2/4। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 1/2 डायरेक्ट कर रहे हैं हम, आप लोग जितना हो सकता है अवॉइड करो, स्टेप जितना हो सकता है ना सिंप्लीफिकेशन में अवॉइड करो। सो 5/4 एंड दिस विल बी 4, 3/2, राइट, m2। सो ये कैंसिल हो गया, तो 6/5, 6/5 ऑप्शन में दिया है कि नहीं एक बार देखो, या समवेयर वी आर मेकिंग ए मिस्टेक। सो 6/5 ये m2 हुआ, तो 6/5 को डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 1.2 आई गेस। सो 1.2 kg, यही आपका आंसर है। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, इलास्टिक कोलिशन में कुछ फैक्ट भी होता है, लाइक फैक्ट इन द सेंस लाइक कि आप कुछ पॉइंट रिमेंबर कर, ऑब्वियसली लाइक
आप फैक्ट नहीं बोल सकते, कुछ पॉइंट है आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखते हैं हम ऐसे भी इलास्टिक कोलिशन का बहुत सारा वीडियो किया, नीट का भी, आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिए उसको तो आइडिया मिल जाएगा। एंड हेयर स्टेप बहुत सारा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इतना बड़ा टाइम कहाँ मिलेगा। देखो एग्ज़ाम में आप लोग लाइक यू कैन रिड्यूस एज मच स्टेप एज मच पॉसिबल, लाइक जितना हो सकता है रिड्यूस कर दो स्टेप। देन व्हाट विल हैपन, इफ़ यू रिड्यूस द स्टेप तो जल्दी कर पाओगे, बस वही बात है। और इधर तो हम समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिख रहे हैं, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है, लाइक ये द स्टेप राइट। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो। इधर में भी एक दो स्टेप है, जैसे कि ये इस पार्ट में भी फॉर्मूला वगैरह मीन आप लोग अवॉइड कर सकते हो। आई होप इट हेल्प यू। यस, थैंक यू एवरीवन।